बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता रहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामला जो है अफ़गान मुहाजिरीन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं। यानी आप ये समझ लें कि कभी भी हमारे इतने ज़्यादा मामला ख़राब नहीं हुए जितने अब हुए। उसकी वाज़ह मिसाल है अफ़गानिस्तान की यानी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के जो डिप्टी हैं अब्बास टनकज़ई। आपने इनको कई दफ़ा देखा होगा, ये इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं। इन्होंने मॉस्को जाना हो, रूस जाना हो, अमेरिका से जो मुज़ाकरात हो रहे थे फ्रंट पर ये होते थे और ये असल में लीड कर रहे थे। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ये बड़े काम है, लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो तो सीधा सीधा जंग की धमकी और जंग का आगाज़ करने वाले मामलात है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करे, अपने मुंह को काबू रखे और ज़बान को कंट्रोल करके बात करे। जो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के लोग दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं या अफ़गानिस्तान हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या अफ़गान मुहाजिरीन, आप जानते हैं कि IGKP ने भी अभी बात की है कि जितने धमाके होते हैं 90% उसमें अफ़गानिस्तान के लोग मुलव्विस हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़बान संभाल कर आप बात करें और हम क्लियरली कह देना चाहते हैं कि हम पर इल्ज़ाम ना लगाएं। ये बदतरीन ताल्लुकात ख़राब करने वाली बात है। अगर आपसे अपनी सिक्योरिटी नहीं संभलती तो हम आपको बता देते हैं कि सिक्योरिटी कैसे संभालनी है, हमें बड़ा तजर्बा है। अगर आपसे इकोनॉमी नहीं संभलती तो आओ हमसे सीख लो, या हम आपको एडवाइस कर देते हैं, मशवरा देते हैं आपको, हमारे साथ बैठो, हम तुम्हें बताते हैं कि तुमने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कैसे ठीक करना है, हम तुम्हें बताते हैं कि तुमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है। तुमसे नहीं संभल रही तो तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, अपनी कोताहियाँ और अपनी गलतियाँ हम पर थोप रहे हो। आकर हमारे साथ बैठो, हम तुम्हें समझाएंगे कि सिक्योरिटी मैनेज कैसे करते हैं, हम तुम्हें समझाएंगे इकोनॉमी की सूरत हाल कैसे मैनेज करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा और बड़ी शदीद अल्फाज में उन्होंने जो बात की वो बड़ी अजीबोगरीब थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल है तुम इस तरह निकाल रहे हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जो कानून के मुताबिक इनको तुमने रखना है और तुम रखो इनको, और अगर इस तरह तुम उनको निकालोगे तो ये सीधा सीधा अफगानिस्तान के साथ तुम्हारी जंग होगी और तुम जंग की इब्तदा कर रहे हो और हम जंग के लिए फिर तैयार हैं। और इस सूरत हाल के अंदर का ये जंग है और हम हर तरह की अपनी तैयारी करके रखे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के लोग अगर ना होते तो पाकिस्तान आज़ाद ना होता और तुम्हारी आज़ादी कायम भी ना रहती। उन्होंने कहा कि अगर मुजाहिदीन ना होते तो सोवियत यूनियन ने तो गवादर पोर्ट तक कब्जा कर लेना था। वो चूंकि आप सब जानते हैं कि उस वक्त जो हमारी लड़ाई हुई थी, आज जो रशिया उस वक्त सोवियत यूनियन था, वो असल में गर्म पानी तक एक्सेस करना चाहते थे। स्टार्ट उनका ये था कि उन्होंने पाकिस्तान पर असल में लड़ाई असल में थी पाकिस्तान की, लेकिन चूंकि रास्ता डायरेक्ट तो कोई नहीं लगता रूस को या सोवियत यूनियन को, तो वो आना ये चाह रहे थे किसी तरह गर्म पानियों तक जो रसाई थी गवादर तक, वो अफगानिस्तान के थ्रू आ रहे थे। तो अफगानिस्तान से उन्होंने जंग का आगाज किया था, तो वहां से उन्होंने फिर पाकिस्तान तक आना था, फिर आगे तक जाना था। अब उससे पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुका था, तो वो उनके लिए एक आइडियल सिचुएशन थी कि हम इनको खत्म ही कर दें। इंडिया उनको बैक कर रहा था। अमेरिका के लिए फायदा ये था, उसने पाकिस्तान को उस वक्त सपोर्ट किया, डॉलर्स दिए, हथियार दिए, इनको बनाया, अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, जिसे कहा जाता है कि CIA इसमें पूरी तरह शामिल थी। बोरियां भर भर के डॉलर्स आते थे। तो वो असल में इस मकसद के लिए था कि वो ये चाह रहे थे कि सोवियत यूनियन टूट जाए और अमेरिका सुपर पावर रहे। अब वो तो टूट गया, मनहूसियत ये पड़ी कि अमेरिका अकेला ही बदमाश रह गया पूरी दुनिया में। और जो फिर उसने मुसलमानों के साथ किया, यानी वो आप सब जानते हैं, वो तारीख का हिस्सा है। कोई मुल्क उसने सलामत नहीं छोड़ा। मुसलमानों के साथ जो किया और आज तक जो हो रहा है, और पाकिस्तान के साथ जो किया, और वो जंग और वो तबाही, यानी वो कह नहीं सकते। शाम, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जो उसने तबाही भेरी है, वो उसका आप खमियाजा भी नहीं भुगत सकते जो उन लोगों ने भुगता हुआ है। यानी इस सारी सूरत हाल में उन्होंने आज साथ ये कहा, उन्होंने साथ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को भी वार्निंग जारी कर दी। उन्होंने कहा कि इस मसले को हल करना है और ये हमारे साथ धमकियों वाली हम चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर। अब यहाँ तक बात हुई है, उधर मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और आर्मी चीफ भी समझ लें उनके, क्योंकि वहाँ पर जो दुनिया के अंदर असल में होता ही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो होती है, वजारत दिफा, वही आर्मी चीफ होता है। तो ये आर्मी चीफ से भी ऊपर आप समझ लें इनको। तो वो मुल्ला याकूब जो है, उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने, यानी
बहुत ही घटिया हरकत की है कि हमारे लोगों को जलील कर रहे हैं। साथ उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान के लोगों को कहता हूं, खास तौर पर जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनके होटल्स हैं, बिजनेस हैं, सारा कुछ है, उनको कहता हूं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर है। तुम लोग पाकिस्तान इन्वेस्ट करने की बजाय, जो अमीर अफगानिस्तान के लोग हैं, जो वहां पर रहते हैं, जो पैसा है, आओ अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करो, इनके मुल्क में ना करना, हमारे मुल्क आ जाओ, अपने मुल्क वापस आओ, हम तुम्हें हर तरह की फैसिलिटीज देंगे, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो, नौकरियां क्रिएट करो, लोगों के लिए भला करो, हम तुम्हें हर लेवल पर जाकर सपोर्ट करेंगे, और जो तुम मदद मांगोगे, जो फैसिलिटी मांगोगे, हम तुम्हें देंगे। तुम अपना पैसा पाकिस्तान से निकाल कर यहाँ पर लेकर आओ, यहाँ लाकर इन्वेस्ट करो। अब ये देखिए, ये बातें आज तक कभी किसी ने नहीं कही। यानी उन्होंने साथ में ये बात की, उन्होंने कहा, जो अब्बास टनकजई थे, वो कहते हैं कि 45 साल हो गए हैं अफगानिस्तान के लोग तुम्हारे मुल्क में हैं, तो 45 साल में तो उन्होंने कोई धमाके नहीं किया। अब तुम्हें याद आ गया है कि वो धमाके कर रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो 45 साल में तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब अगर तुम्हें याद आया कि सारा कुछ वो कर रहे हैं, तो अगर उन्हें करना आता तो वो पहले करते। ये बात करते हुए उन्होंने शदीद अल्फाज में कहा है कि अपना मुंह संभाल कर बात करो, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। यानी ये एक समझ ले, बड़े वहां से सख्त बयान आ रहे हैं। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि काबिल कबूल नहीं है। जब तक वो रहना चाहेंगे आपको रखना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से आए तो आए। अब देखिए, उसके बाद यही हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता रहा है कि जो मामला था, देखिए कल एक फुटेज आई है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान, उनकी जानिब से हमला हुआ है हम पर, और ये सारी दुनिया ने देख लिया। ये जो कल हुआ, अब इस सूरत हाल में असल में वो शुरुआत कर देंगे पाकिस्तान के साथ लड़ाई की, और ये बड़ी तबाहकुन होगी। यानी हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकालना है। पाकिस्तान का ये कहना है कि तकरीबन यहाँ पर पाकिस्तान में आप जानते हैं कि अगर हम 44-40 लाख के करीब देखें अफगान मुहाजिरीन, तो उनमें से तकरीबन 18-20 लाख के करीब हम ये कहते हैं कि जिनके पास कार्ड्स नहीं हैं, यानी जिनके एक्सपायर हो चुके हैं, जो वैसे रह रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं कि इनमें से उठते हैं कुछ लोग और वो हमला करते हैं, और हमने कहा कि जितने होते हैं यानी इनमें से हमला करने वाले। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर उनके पास एक ही बात है, वो जो बार बार कह रहे हैं, वो सब में लेना चाहते हैं अफगानिस्तान के लोगों को। देखिए, वहां से अगर मिसाल के तौर पर उनके पास अब लैंड है, वो ये समझते हैं कि अगर हम 2-3 साल हमें मिल जाएं, चूंकि अब आप ये देखिए कि नेदरलैंड ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है अफगानिस्तान के लिए कि यूरोपियन कंट्रीज अब आ रही हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जापान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो मिनरल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लिथियम के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ये समझ रहे हैं अफगानिस्तान के जो लीडरान है, वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमें 2-3 साल मिल जाएं, तो फिर हम अपनी इकोनॉमी को इतना ऊपर ले जाएंगे, इतना ऊपर ले जाएंगे कि उनका ये मानना है कि हमारा अगर एक अफगान होगा, वो पाकिस्तानी 8-10 रुपए का अगर हो जाए, तो हम इतनी ऊपर ले जाएंगे कि वैसे ही सारे मुल्क छोड़कर, इवन के पश्तून के अलावा नॉन पश्तून भी अफगानिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। तेल यहाँ पर निकल रहा है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाइना के साथ हमारे मामलात हो रहे हैं, सिक्योरिटी हमने बेहतर कर ली है, हमने सारा कुछ बेहतर कर लिया है, हमने अमन कायम यहाँ पर कर दिया है। पाकिस्तान में वो अमन कायम नहीं हो पाया, उनकी इकॉनमी खराब है। उनका माइंडसेट ये है कि अगर हम अपने लोगों को 2-3 साल के अरसे के बाद लाएं, तो पाकिस्तान के बाकी लोग भी आ जाएंगे। अब वो ये समझ रहे हैं कि अगर अभी पाकिस्तान के लोग इनको निकालते हैं, तो उन्होंने साथ हमें बताना शुरू किया है कि ये तुम्हारी वजह से आए थे यहाँ पर। 45 साल से अगर जो आए हैं, 3 नस्लें हैं, तो चूंकि सोवियत यूनियन तुम पर हमला करने के लिए आ रहा था, तो मुजाहिदीन ने बीच में आकर बचाया, तो ये सारे उस वक्त आए थे। और उस वक्त ज़ियाउल हक की जो पॉलिसी थी कि कोई बात नहीं, आप इनको भेज दें हमारे पास, हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो वो इसलिए आए थे, अदरवाइज मसला कोई नहीं था। तो वो तुम्हारे कहने पर हमने उनको भेजा था कि हम यहाँ से जंग लड़ सके, और आज तुम इनको कह रहे हो कि दहशतगर्द है। इस पर वो बड़ा सख्त सीख पा हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे कि तालिबान के तमाम जितने लीडरान हैं, वो इन मामलात के ऊपर बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक ही बंदा बयान दे रहा है, वो ऑफिशियल, लेकिन उनकी जानिब से हर बंदा बयान दे रहा है। अब वो देखिए, उन्होंने क्लियरली, अब्बास टनकजई ने तो क्लियरली ये बात कह दी है कि ये जंग है, यानी तुम हमारे साथ जंग लड़ोगे। और वो बार बार कहते हैं कि हम तो तैयार हैं, हमारे पास तो इतने हजार खुदकुश हमलावर हैं, फलाना ये वो। ये मामला बड़ा ख़राब हो रहा है। हमें करना क्या है? देखिए, इसका एक ही हल है, और वो हल ये है कि आप उनके साथ बैठकर एक एग्रीमेंट कर लें।
क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं होता और हम उनको निकालते हैं और वहां से लेने से इनकार करते हैं तो जंग छिड़ जाएगी ये तो। और ये जंग छिड़ जाएगी। देखिए, सोवियत यूनियन नहीं जीत पाया, उससे पहले बरतानिया नहीं जीत पाया, अमेरिका नहीं जीत पाया। आप इनसे लड़ाई करके दोनों का नुकसान होगा, ये बड़ा शदीद नुकसान है। ये वो देखिए उनके लिए मसला नहीं है, वो तो लड़ते आ रहे हैं। इसमें सबसे बेहतर सोल्यूशन है कि हम उनके साथ बैठकर डायलॉग करें। देखिए वही बात कि आप चाइना को इन्वॉल्व कर लें, ईरान को कर लें, हमसाया मुल्कों को कर लें, बैठकर एक सोल्यूशन निकालें। हम उनको कहें कि ठीक है यार, आपके इतने लोग हैं, ये फलाना सब कुछ है, आहिस्ता आहिस्ता एक मैकेनिज्म तय कर लें कि इतनी देर में हम इनको भेज रहे हैं, और एक खेप सी वहाँ जाना शुरू हो जाए कि भाई ठीक है, आपके हालात बेहतर हो गए हैं बकौल आपके कि आपकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो गई है, आपके मुल्क में सिक्योरिटी पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर हो गई। आप ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, वहाँ पर आपने इस्लामिक कानून रखा है, सूद के बगैर आप निज़ाम चला रहे हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को लेना शुरू करें। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तान ये समझता है कि नहीं हमने 1 नवंबर तक इनको निकालना है, वो कहता नहीं अगर आपने ये काम किया तो फिर जंग है, और ये जंग शुरू कर देंगे हम। हमारे पास अमरीकी हथियार भी है, अमरीकी असला भी है, लड़ने की ताकत भी है। जब हमारे पास ये सब कुछ नहीं था तब हमने अमरीका को शिकस्त दी, तो अब हमारे पास सब कुछ, हम किसी के साथ भी लड़ सकते हैं। तो हमारे लिए ये जंग बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। हमने अभी अफगानिस्तान की, हमारी अपनी इकोनॉमी खराब है, क्योंकि जब ऐसी सूरत हाल होगी तो इंडिया तो उसको आइडियल सिचुएशन समझे वकेगा, अच्छा इनका महाज खुल गया। इंडिया के लिए बहुत बड़ी शिकस्त थी कि पाकिस्तान का ये वाला महाज बंद हो गया, तो वो ये समझते हैं कि अगर ये महाज खुल जाए तो फिर हमारे लिए तो सोने पर सुहागा, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। तो वो फिर समझेंगे कि अगर हम इस साइड से आएंगे हमला करने के लिए तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी है, जो कि वर्ल्ड कप के बाद आपको सूरत हाल बहुत ज़्यादा वैसे ही ख़राब होती हुई नज़र आएगी, तो तैयारी करके बैठें। तो ये जितने भी मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। हमें इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना है, और इस सलूशन के बाद ही सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है। अदरवाइज़ अब जब लड़ाई के, जंगों के, तबाही के, धमकियों के बयानात शुरू हो गए हैं तो इसके बाद हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। ये जंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना हमें कोई सी जंग में इस वक्त जाने की ज़रूरत है। हमारी तो अपनी इकॉनमी ख़राब है, बातचीत के ज़रिए मसला हल हो सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।